साथियों नमस्कार। साथियों, रशिया के मॉस्को से एक बहुत बुरी खबर सामने आ रही है। वहां पर एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें लगभग 40 से 50 लोग मारे गए हैं और 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। रशिया में 2004 में एक आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ा हमला ये माना जा रहा है और कुछ लोग इसे भारत में हुए 26/11 के हमले से भी कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअल में मॉस्को के पास एक कॉन्सर्ट हॉल है, एक कॉन्सर्ट होना था वहां पर जिसका नाम है क्रोकस सिटी हॉल कॉन्सर्ट। इसमें कॉन्सर्ट के कारण वहां पर कई सारी भीड़ जमा हुई थी और कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से पहले उस भीड़ में कुछ 5 लोग घुस आते हैं और अचानक से फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है और कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग एक बॉम्ब वहां पर ब्लास्ट करते हैं जिसके कारण लोगों के मरने की और वहां पर डैमेज की संख्या भी बढ़ जाती है। इस हमले के पीछे ISIS का हाथ माना जा रहा है। इस्लामिक स्टेट की ही एक ब्रांच है जो कि अफगानिस्तान में बेस्ड है और पिछले 3-4 साल से काफी ज्यादा एक्टिव है। पिछले 3-4 साल में जो भी अटैक्स के बारे में खबरें आ रही हैं, ज्यादातर यही लोग कर रहे हैं, चाहे वो ईरान में हो, चाहे टर्की में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में ही क्यों ना हो। तो इनकी जो ये ब्रांच है ISIS के, ये जो है एक्टिवेट हुई है, ये इनका फॉर्मेशन जो हुआ है 2015 में हुआ है और इसको बोलते हैं खुरासान प्रोविंस। खुरासान प्रोविंस की ये ब्रांच है। खुरासान प्रोविंस एक्चुअल में अफगानिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान का एक रीजन है और इसी रीजन में इस्लामिक स्टेट्स की ये ब्रांच एक्टिव है। इसने हाल फिलहाल में कई हमले किए हैं, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो या बगल का पाकिस्तान ही क्यों ना हो। जैसे अभी आपने सुना होगा कि टर्की के एक चर्च में इस प्रकार का हमला हुआ था जिसमें कैथोलिक चर्च में एक सुसाइड बॉम्बर घुस जाता है और वहां पर एक अटैक कर देता है। उसी प्रकार से आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि अफगानिस्तान का काबुल एयरपोर्ट पे भी एक सुसाइड बॉम्बर पहुंच जाता है और अटैक करता है जिसमें यूएस के ट्रूप्स भी मारे जाते हैं, यूएस के ट्रूप्स। ठीक है। उसके साथ ही आपने सुना होगा पाकिस्तान में भी लगभग 50 से 60 लोग मारे गए थे एक टेरर अटैक में जिसमें सुसाइड बॉम्बर का ही हाथ था। इन लोगों का मानना यह है कि हमें अपनी आइडियोलॉजी को पूरी दुनिया में फैलाना है और जो भी लोग हमारी आइडियोलॉजी को नहीं मानेंगे हम उनको ऐसे ही उड़ा देंगे, ऐसा इनका मानना है। लोगों ने रशिया में हमला इसलिए किया है क्योंकि ये लोग पुतिन की विक्ट्री से खुश नहीं थे। हाल फिलहाल में वहां पर इलेक्शन खत्म हुए हैं और पुतिन वापस से प्रेसिडेंट चुन करके आए हैं, तो इनका मानना है कि पुतिन को प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। उसके साथ ही एक खबर यह भी सामने आ रही है कि ये लोग पुतिन से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि ये लोग पुतिन को एंटी इस्लामिक मानते हैं। इनका मानना है कि पुतिन ने पिछले कई वर्षों में ऐसे काम किए हैं जो कि एंटी इस्लामिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा ये रशिया है, रशिया के बिल्कुल साउथ में यहाँ पर एक रीजन है, इसे बोलते हैं चेचनिया। चेचनिया में 2000 के आसपास चेचनिया और USSR और रशिया में काफी लड़ाई रही है लंबे समय से। यहाँ के लोग अपने आप को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं और अपना राष्ट्र अलग ही मानते हैं। इसलिए जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में, तो यहाँ के लोगों ने खुद को एक अलग देश ही घोषित कर दिया था। फिर उसके बाद रशिया के साथ इनका कोई ना कोई टसल रहता था। फिर फाइनली जब पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति बने तो पुतिन ने इसको पूरी तरह से सॉल्व कर दिया और चेचनिया को पूरी तरह से रशिया में अपने साथ मिला लिया विदाउट एनी टकराव। बट वहां के लोग इनसे खुश नहीं हैं और ISIS को लगता है कि पुतिन ने ही गलत किया। दूसरा, ISIS को यह भी लगता है कि पुतिन जो है सीरिया में बशर अल असद को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे कि ISIS को खत्म किया जा सके। इस बात से भी ISIS की ये वाली ब्रांच इनसे खुश नहीं है पुतिन से। उसके अलावा इनको यह भी लगता है कि रशिया या USSR ने जो 1979 में अफगानिस्तान में अपनी दखलंदाजी दी है वो भी ठीक नहीं थी। आपको पता होगा अफगान वॉर चला था 1979 से लगभग 1989 तक, 10 साल के आसपास तक चला था। तो उस चीज से भी ये लोग खुश नहीं है कि USSR को उस वॉर में नहीं आना चाहिए था। हालांकि उस वॉर में USSR एक तरीके से हार ही गया था और इसे वापस जाना पड़ा था और तब से यूएस ने यहाँ पर अपना कब्जा कर रखा है, अपनी ट्रूप्स भेज रखी हैं। फाइनली 2021 में अब यूएस ने अपनी ट्रूप्स को वापस बुला लिया था जब से जो बाइडेन आए हैं तब से, और वहां पर तालिबान का शासन आ गया था। तालिबान का रूल आते ही ISIS के तेजी से एक्टिव हुआ और आए दिन हमले करने लगा। ये जो ग्रुप्स होते हैं हमले इसलिए करते हैं ताकि दुनिया में ये बता सकें कि हम कितने पावरफुल हैं, अपनी प्रेजेंस को बता सकें, अपने आप को शोकेस कर सकें, दुनिया की नज़रों में या दुनिया की जुबान पर अपना नाम ला सकें। ये लोग सिर्फ इसलिए करते हैं, बाकी इनका किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। इनका काम है सिर्फ खौफ पैदा करना, ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो अभी अटैक हुआ है रशिया के मॉस्को में, इस अटैक के पीछे ये भी बताया जा रहा है कि यूएस ने कुछ दिन पहले ही वार्निंग दे दी थी रशिया को कि आपके यहाँ पर एक अटैक हो सकता है, थोड़ा सा अलर्ट रहना, एक तरीके से इंटेलिजेंस दी थी। लेकिन रशिया ने शायद इस इंटेलिजेंस को दरकिनार कर दिया या माना नहीं, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन हुआ वही जो यूएस ने कहा था 1 महीने पहले। ऐसा यूएस के लोग कह रहे हैं, CNN नेटवर्क भी कह रहा है जो कि यूएस का ही नेटवर्क है। उसके अलावा ईरान में भी ये हमला कर चुका है, ईरान के लोग भी इनसे खुश नहीं हैं और पाकिस्तान में भी आए दिन हमला करता रहता है। मोरलेस अगर एक बात कही जाए तो जो आपका सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में आज की डेट में एक ऐसी फॉर्मेशन हो चुकी है जो डिस्टर्बेंस पैदा करती रहेगी।
हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो हो सकता है कि आईएसआईएस के पीछे यूएस का हाथ भी हो। यूएस हो सकता है उसको सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि यूएस चाहता है कि सेंट्रल एशिया में शांति ना बनी रहे, क्योंकि यहाँ शांति अगर रही तो चाइना क्या करेगा, यहाँ से अपना बीआरआई वाला जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है और यूरोप को कनेक्ट करना चाह रहा है, उसमें सफल हो जाएगा। इसलिए यूएस ने जानबूझ करके यहाँ पर एक ऐसी फॉर्मेशन करवाई है, एक ऐसा ग्रुप बनवाया है जो आए दिन किसी न किसी को परेशान करता रहता है, जिस वजह से रशिया भी हो सकता है अपना यहाँ पर इंटरफेरेंस ना कर पाए और चाइना भी कंफर्टेबली अपना बीआरआई ना बना पाए। ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने एक चीज देखी थी कि अच्छा खासा एक कॉरिडोर बनना था, आईमैक कॉरिडोर, जो इंडिया, अरब और यूरोप को कनेक्ट करने वाला था। इस कॉरिडोर पर काम स्टार्ट होने से पहले ही हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और इस पूरे क्षेत्र में अशांति फैल गई, इस रीजन में एक तरीके से अशांति फैल गई, जिसकी वजह से आईमैक का काम स्टार्ट नहीं हो पाया। हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे चाइना का हाथ हो। चाइना नहीं चाहता कि यहां से कॉरिडोर बने, यूएस नहीं चाहता कि यहां से कॉरिडोर बने, सीधी बात है। इसलिए हो सकता है कि इसके पीछे चाइना और रशिया रहे हों और इसके पीछे हो सकता है यूएस रहा हो, जिसमें एक हमला रशिया पर भी हो गया है शायद। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस है, जो हम अध्ययन करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, उससे यही पता चलता है कि दोनों बस आपस की लड़ाई के चक्कर में दूसरों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं देखने को मिला कि हमला यूएस में हुआ हो या चाइना में हुआ हो या रशिया में हुआ हो। ये पहली बार है कि हमला सीधे रशिया में हो गया है। इस बात से यूएस भी चिंतित होगा। बाकी देखते हैं आगे न्यूज़ क्या आएंगी। तब तक के लिए नमस्कार।